आज का जो वीडियो है आप देख के समझ सकते हैं, ये एक रिप्लाई वीडियो है जहां पे स्टूडेंट के द्वारा कमेंट किया गया है और इनके कमेंट को वीडियो के तौर पे यहां पे पेश किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा उनका कमेंट क्या किया गया है। आदित्य कुमार हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने लिखा है कि सर अकॉर्डिंग टू यू बेकिंग पाउडर एंड एडिबल एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक बेकिंग पाउडर, बट सर how the purpose of baking powder would be fulfilled if this substance NaSCO3 plus edible acid react to form carbon dioxide। ठीक है, अब मतलब इनका कहना है कि सर जब किसी भी बेकिंग पाउडर को हम लोग बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर के लिए NaSCO3 होता है और NaSCO3 के साथ कोई भी एडिबल एसिड जैसे कि एनसीईआरटी में टार्टरिक एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है, ये यूज होता है। अब जब भी आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट और वाटर बन जाता है। अब इनका कहना 105% सही इसलिए है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन गया तो फिर वो बेकिंग पाउडर कैसे कहलाएगा, पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना कैसे, या पाउडर के फॉर्म में क्यों नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको यहां पे हम बता देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां बनेगा नहीं। पहली बात, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता तो इनका कहना सही होता, इनका सोचना एकदम सही है। ये सोच हमारे भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन इसी चीज को हम लोग आज यहाँ पे समझेंगे और पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता है, इसको कुछ पॉइंट से रिलेटेड हम लोग समझेंगे। अब कुछ आगे भी लिखे हैं कि मतलब कि बेचने के पहले का ये बात कर रहे हैं कि बिफोर देयर यूज बिकॉज बेकिंग पाउडर इज ए लिवेनिंग एजेंट। फिर उसके बाद कुछ लिखते हैं समथिंग इज मिसिंग अबाउट कॉर्न स्टार्च। अब पिछले जो वीडियो में मैंने बताया है, विकास कुमार एक कमेंट किए थे, उनका एक रिप्लाई वीडियो मैंने डाला हुआ अपने चैनल पे, जहां पे हम स्टार्च के बारे में जरूर बताएं कि स्टार्च के मिलाने से मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि जो उसके अंदर मॉइस्चर जो बन गया है, वाटर जो आ गया है, उसको एब्जॉर्ब किया सकता है। वो उनका कमेंट था, उनका रिप्लाई दे दिया गया है। अब इनका कमेंट है, इनका रिप्लाई हम लोग समझेंगे कुछ स्लाइड के साथ। यहाँ पे देखिए अगले स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर इज मेड बाय मिक्सिंग बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट विद क्रीम ऑफ टार्टर। ये क्रीम ऑफ टार्टर क्या है, टार्टरिक एसिड से मिलकर बना है, पोटेशियम बाइटार्टरेट है, ठीक है, एंड कॉर्न स्टार्च। देखिए कॉर्न स्टार्च यहां भी आया है। अब दोनों का कुछ तो काम होगा तभी यहां पे यूज किया गया है। ये बाइकार्बोनेट मतलब कि SCO3 या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बोल सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसी का अनायन पार्ट को लिया गया है, बाउंड विथ ए सोडियम एटम, Na के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम प्लस है, SCO3 माइनस होता है। व्हेन एडेड टू वाटर, जब इसको पानी में डालते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरा बात, इट डिसॉल्व एंड इट एबल टू रिएक्ट विथ एसिड। बिना पानी में डाले NaSCO3 रिएक्ट नहीं करेगा, बिना हीट किए बिना पानी डाले रिएक्ट नहीं करेगा और CO2 जनरेट नहीं करेगा। इनका पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, बहुत आसान है। अब आप एनसीईआरटी जरूर खोलिएगा, क्लास 10 के बच्चे हैं, आप खोल के देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इडेबल एसिड मतलब कि H+ दिया हुआ है, ठीक है, टार्टरिक एसिड आप ले सकते हैं। बगल में कुछ लिखा हुआ है कि इसको हीट करना है और इसके साथ वाटर मिलाना। जब आप हीट कीजिएगा और वाटर मिलाइएगा तभी आपका सोडियम का सॉल्ट बनेगा, मतलब कि सोडियम टार्टरेट बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, मतलब कि बिना वाटर और बिना हीट के कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर नहीं बनेगा। तो इसीलिए इनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन हम इस वीडियो को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि इनका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको हम लोग और ब्रीफली इसको समझने वाले। अगले स्लाइड की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां देखिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट जो लिखा है कि टार्टरिक एसिड C4H6O6 इसका फॉर्मूला होता है, इज एडेड टू न्यूट्रलाइज द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करिएगा, मतलब उसको हीट कीजिएगा, तोड़िएगा, तो आपका Na2CO3 बनता है। ये आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्लास 10 के चैप्टर 2 में भी ये दिया हुआ, आप देख सकते हैं इक्वेशन वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड अगर पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ, इफ इट इज नॉट एडेड, अगर ये ऐड नहीं किया जाए, द केक वुड टेस्ट बीटर। अब केक में तो NaSCO3 आप मिला दिए हैं, वो बीटर आएगा, उसका टेस्ट ही बीटर होगा क्योंकि बेस है, बेस का टेस्ट बीटर होता है। अब इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ध्यान समझिएगा, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, आपको एसिड मिलाना होगा। अब ये एसिड इडेबल होगा क्योंकि हमको खाना है। अब इसमें H2SO4 तो हम डाल नहीं सकते हैं क्योंकि H2SO4 अगर हम इसमें डाल देंगे तो फिर खाएंगे कैसे, क्योंकि H2SO4 एक कोरोसिव बहुत खतरनाक एक एसिड है जो जला सकता है। अब यहाँ पे एसिड कौन सा यूज करेंगे, इडेबल एसिड, वो टार्टरिक एसिड मेनली यूज होता है, C4H6O6 इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी कभी कभी आता है, लिखा हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बीटर टेस्ट हो जाएगा। अगले अगर पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, अगर बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं और मिक्स्ड विद वाटर या पानी के साथ मिलाते हैं तो फॉलोइंग
रिएक्शन होगा, मतलब कि एसिड के साथ का बात कर रहा है। हम रिएक्शन आपको लिख देते हैं, आप यहां पे समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बेकिंग सोडा प्लस इडेबल एसिड लिख सकते हैं, और यहां पर हम टार्टरिक एसिड आपको लिख देते हैं। इडेबल या फिर टार्टरिक एसिड आप लिख सकते हैं। अब एक लाइन में तो अट नहीं सकता है, बनेगा क्या, तो यहां आप लिखेंगे सोडियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे सोडियम टारटेरेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। ये आपका क्लियर हो गया यहां तक। अगर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3 फॉर्मूला हो जाता है। और टार्टरिक एसिड का बात करते हैं C4H6O6, रिएक्शन होगा, हीट करना है और वाटर मिलाना है, ठीक है। अब हीट करेंगे, वाटर मिलाएंगे। यहां पे NCERT में H+ लिखा हुआ है, क्योंकि एसिड है तो H+ देगा, इसका पहचान ही आर्हेनियस एसिड बोलता है कि जब भी पानी में मिलाइएगा H+ देगा। रिएक्शन करेगा बेस के साथ, ये बेस है, ये एक एसिड है, सॉल्ट बनाएगा। अब यहां बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 बाइकार्बोनेट हो, मेटालिक कोई मेटल कार्बोनेट हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता ही है। अब यहां पे क्या बन जाएगा आपका Na2C4H4O6, ये ध्यान से देखिएगा, Na2C4H4O6, ये है आपका सोडियम टार्टरेट, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप बताइए मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस, जहां पे आपको बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड या जो क्रीम ऑफ टार्टर जो लिखा हुआ था, ठीक है, उसको मिलाने के बाद पानी के साथ, और पानी के साथ साथ हीट भी करना है, तब जाके ये प्रोसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब आप चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बने तो हीट मत कीजिए, उसको ठंडे जगह पे रखिए, उसमें वाटर मत डालिए, उसको ठंडे जगह पे रखिए, तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरा, अगर रिएक्शन होता भी है थोड़ा बहुत, मान लेते हैं, उसमें यूज किया था कॉर्न स्टार्च। अब कॉर्न स्टार्च का काम क्या है ये हम लोग समझेंगे अगले स्लाइड में। यहाँ पे देखिए अगला स्लाइड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर बढ़ता है तो लिखता है कॉर्न स्टार्च या फ्लोर और पोटैटो स्टार्च आर ऑफन यूज्ड एज बफर्स। बफर्स का यहाँ मतलब ये है कि अगर इन लोगों को यूज करते हैं तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यहाँ पर रिएक्शन हुआ भी, वाटर बना भी, आप सोच रहे होंगे सर कैसे इसको सूखा रखना है, बेकिंग पाउडर जैसे इसको सूखा रखना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन के कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, फिर बेकिंग पाउडर कैसे कहलाएगा। तो ये प्रोसेस ना होने के लिए, ये प्रोसेस स्लो करने के लिए, रोकने के लिए आप इस चीज को, कॉर्न स्टार्च को यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है एन इनर्ट स्टार्च। सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इनर्ट स्टार्च सर्व सेवरल फंक्शन इन बेकिंग पाउडर। कुछ फंक्शन भी है इसका, इस स्टार्च का। कैसे फंक्शन है लिखा हुआ, प्राइमरीली इट इज, रुकिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं पहले। अब इसमें लिखा हुआ है कुछ पॉइंट के बारे में कि प्राइमरीली इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड सो प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ ऑफ द कंपाउंड बाय कीपिंग द पाउडर्स अल्कलाइन एंड एसिडिक कंपोनेंट ड्राई सो एज नॉट टू रिएक्ट विथ ईच अदर प्रीमैच्योरली। मतलब शुरू में पहले ही रिएक्ट ना कर जाए, ये अलग अलग रखने के लिए, ड्राई रखने के लिए। जैसे इनका क्वेश्चन था ही, विकास कुमार का भी क्वेश्चन यही था कि सर ड्राई कैसे होगा, तो ये कॉर्न स्टार्च डालिए, वो एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को। अगर नहीं कर रहा है तो कुछ देर तक क्या करेगा, रिएक्शन को रोक के रखेगा। तो कुछ इस प्रकार से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग होता है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छा से समझेंगे। अगर समझे होंगे तो अगले वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर समझ में आ गया, या कोई दूसरा भी आपको वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जरूर, जितना जल्दी होगा अपलोड जरूर करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो अगर लगता है कि नेक्स्ट सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर पे बनाना चाहिए, जो कि मेरे पास है भी, आपको हम दिखा देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसी पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और शायद प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट आता है, अगर आप लाइक करते हैं, इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, तो हम जरूर इस पे एक वीडियो बनाएंगे ताकि एक स्टूडेंट को समझ में आए पूरा प्रैक्टिकली कि इस आखिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता क्या है। ये क्लास 10 का एक बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।